guys, this is me, Mr. S. Jomo. Right now, I'm gonna give you an update regarding the media briefing by the Congress Party of Itanagar, Arunachal Pradesh. So guys, on the date of today, that's August 16, Arunachal Pradesh Congress Committee, that's APCC in short, Vice President Srimati Meena Toko launched a sharp attack on the Bharatiya Janata Party, that's BJP in short, over its protest rally concerning the alleged disrespect of Vande Mataram, questioning the political motive behind the demonstration. So regarding this, there was a media briefing by several persons. Regarding this media briefing by the Congress Party, let me show you the glimpse of the footage of it. It is very good that Bharatiya Janata Party has played the national song Vande Mataram in front of our office, जो कि हमारे लिए जितने भी देश के वासी है, not only for the कांग्रेस कार्यकर्ता, उसके लिए ये कांग्रेस ऑफिस एक मंदिर है, क्योंकि सबसे पहले वंदे मातरम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में ही गाया गया था 1856 को. तो इट इज़ वेरी गुड दैट दे हैव ऑनर्ड, उतना तो उनके जहन में इतना तो रेस्पेक्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए, प्लस वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है उसके लिए दे हैव शोन दैट देयर इज़ नो अदर बिगेस्ट नेशनल पार्टी इन दिस कंट्री, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी. और रहा बात उन लोगों का जो बेतुका मांग है उसको खंडन करते हुए, कंडेम करते हुए, मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट इन अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये कहना चाहती हूँ कि बेकार में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए. अभी मॉनसून सेशन चला है पार्लियामेंट का, उस पर बहुत चर्चा चल रहा है. अपना जो चर्चा है वो पार्लियामेंट में कीजिए. यहाँ पे अपने जब पार्लियामेंट में आप लोग सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो तो सड़कों में उठकर अपना जो नाजायज़ मांग है, जो इलेजिटिमेट मांग है, जो आप लोग वहाँ पार्लियामेंट में गलत तरीके से बहस कर रहे हो, उस बहस को यहाँ जारी करने की ज़रूरत नहीं. आपका रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट में, उसको सही तरह से मांग कीजिए. वंदे मातरम के जो अमेंडमेंट बिल अभी बनाया गया है उस पर वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद वंदे मातरम कंसिडरिंग एज ए नेशनल सॉन्ग अलॉन्ग विथ जनगण मन अधिनायक जो हमारा नेशनल एंथम है. और जो कि उन्होंने ये अलाइज्ड एक्यूजेशन लगाया है कि सोनिया गांधी जी ने वंदे मातरम जब गाया जा रहा था 15 अगस्त को, उसमें उन्होंने रोका है. सोनिया गांधी जी ने वंदे मातरम का जो गाने का प्रोसेस है उसको रोका. ऐसा नहीं है. आपको पता है उधर से सफाई आया है. दे हैव क्लियरली स्पोकन दैट कि हमारा जो AICC के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन जी के लिए, उनके लिए कुर्सी का अरेंजमेंट करने के लिए शी वॉज जस्ट गिविंग अ जेस्चर. वो भी कुछ नहीं किया. वेरी सिंसियरली एंड ऑनेस्टली शी वॉज स्टैंडिंग देयर विद ड्यू रेस्पेक्ट. वंदे मातरम जब गाया जा रहा था, उनके भारतीय जनता पार्टी के जो तुच्छ लीडर हैं उनके तरह नहीं है. जब आपको पता है 2024 में जब LK आडवाणी जी को भारत रत्न से सराहा जा रहा था, तब मोदी ने क्या किया? मोदी वो खुद चेयर पे बैठे और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बैठना चाहिए. जो हमारा द्रौपदी मुर्मू जी खड़े थे और उसके जगह हमारा जो प्रधानमंत्री है वो बैठ गया सीट पे. तो हमारा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा नहीं सिखाता है. बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए. रहा सवाल उनके एक्यूजेशन के वंदे मातरम के ऊपर, अब ये देखिए कि वंदे मातरम का उन्होंने जो एक्यूजेशन लगाया है वो चलो उसके आगे आप ये देखिए कि वंदे मातरम का और आगे चलकर कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह राजस्थान में भारतीय का जो नेशनल फ्लैग है, उसका नेशनल फ्लैग का जो होस्टिंग किया है वो उल्टे तरीके से किया. उसके ऊपर तो कोई प्रोटेस्ट नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने. फिर इसके बाद आप देखिए कि बंगाल और छत्तीसगढ़ में जो नेशनल फ्लैग का होस्टिंग होना चाहिए था 15 अगस्त आज़ादी के दिन, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा नेशनल सिंबल है हमारे फ्रीडम का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम कहते हैं, नेशनल हेरिटेज जो है हम लोग जिसको मान के आते हैं, इट्स अ बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ आवर कंट्री एंड द पीपल ऑफ इंडिया. उसमें क्या किया कि इंडियन नेशनल फ्लैग होस्ट करने के जगह भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग होस्ट किया. क्या
क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जो अरुणाचल में जो प्रोटेस्ट रैली निकाला, उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ। इसलिए इन नासमझों को कोई कंसिडरेशन नहीं देना चाहिए, इनके प्रोटेस्ट को सीरियस नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से पूरे देश को संबोधित किया। वो भी क्या किया, 3 कलर का फ्लैग, 3 कलर का, जो इट सिंबलाइज इंडियन नेशनल जो हमारा कंट्री है उसका फ्लैग को दर्शाता है। लेकिन आप कलर देखिए कि वो तो इटली के फ्लैग को पहना हुआ था अपने कोट पे, वो भी उल्टा। तो मेरा तो यही सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, उनके बड़े जो लीडर है, सीनियर बुजुर्ग है, कि क्या 15 अगस्त के दिन आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को छोड़ के क्या आप इटली के फ्लैग पहन के लाल किला से आप अपने देशवासियों को संबोधन करोगे? और वो क्या मैसेज जा रहा है, किस तरह का मैसेज जा रहा है, ये भी देखिए। और उनके भी लीडर, बहुत लीडर है, आपकी हिमाचल प्रदेश से MP है, उन्होंने भी कहा था कि 2014 को इंडिया आज़ाद हुआ है। अब उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते हैं, क्यों नहीं रैली करते हैं? ये सारा चीज़ है, ये सारा चीज़ को जानना चाहिए। हमारे स्पेशली हमारे जो अरुणाचल चैप्टर है भारतीय जनता पार्टी का, जो विंग है, उनको समझना चाहिए कि क्या चीज़ है। वंदे मातरम के लिए तो उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया, जबकि वो एक्यूजेशन गलत है। फिर भी उससे बढ़कर आज हमारा अरुणाचल, जो कि इंडियन यूनियन के अंदर एक स्टेट है, एक राज्य है, उस पर अभी चाइना बार बार अंदर आ रहा है, यहाँ तक कि तकसिंग तक पहुँच गया है। जो इंडियन लैंड है LAC के अंदर है, उस पे भी चाइनीज़ के जो PLA कहते हैं ना, उधर के जो चाइनीज़ आर्मी है, वो आके इंडियन आर्मी को मना करता है। जैसे हमारे राहुल गांधी जी ने कहा, चलो भाई ये तुम्हारा ज़मीन है, बट तुम यहाँ पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, तुम अपने यहाँ के लोगों, नेटिव लोगों का को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। इतने सारे चीज़ जो हो रहा है यहाँ पे, if they are truly the BJP of Arunachal Pradesh, especially if you are truly Indian and you consider Vande Mataram sincerely as a national song, raise this question. पार्लियामेंट में आपके 2 MP है, उनको कहिए कि आवाज़ उठाइए चाइना के अगेंस्ट, PLA के अगेंस्ट। अपने जो लीडर है, जो अभी प्रधानमंत्री के पोस्ट में बैठा हुआ है, श्री नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट, जिन्होंने कहा कि चाइना ने इंडिया का कोई ज़मीन नहीं छीना है, जबकि उस दिन आर्मी के रिपोर्ट के मुताबिक 3 जगह पे ऑलरेडी PLA ने कब्जा कर चुका है। इफ़ यू आर ट्रू इंडियन, ट्रू अरुणाचली, BJP अरुणाचल शुड रेज दिस क्वेश्चन। अदरवाइज यहाँ में मूर्खों की तरह यहाँ अपना टोली लेके, मूर्खों का टोली लेके यहाँ में प्रोटेस्ट रैली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आज बहुत ही अच्छा लगा BJP का नौतंगी देख के। आज युवा मोर्चा ने, अरुणाचल प्रदेश के जो युवा मोर्चा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कांग्रेस पार्टी की ओर से। आजकल BJP लोग कांग्रेस फोबिया हो गया। हम बहुत शुक्रगुजार है, आप हमारे मंदिर के सामने आके वंदे मातरम का गीत गाने के लिए कोशिश किया। गाने तो जानता नहीं है, लेकिन मैं BJP के साथियों को मैं पूछना चाहता हूँ, आप स्लोगन में ये कह रहा था कि आप सोनिया गांधी होश में आओ, राहुल गांधी जी होश में आओ। हम लोग कितना साल से होश में आया हुआ है? आपको नेशनलिज्म जो चीज़ है, सोनिया गांधी का बारे में बोलने से पहले, राहुल जी के बारे में बोलने से पहले आप पहले सीखिए ना। कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है? आपसे हमको सर्टिफिकेट का कोई ज़रूरी नहीं है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग, जो गदा जो नागपुर में मैन्युफैक्चरिंग करता है ना, उस चीज़ को लेके यहाँ में अरुणाचल प्रदेश में नहीं करने से बहुत ही अच्छा है। और ये भी हमारा देखो, आज खास करके आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। BJP युवा मोर्चा के लोग ने आज प्रदर्शन किया हमारे पार्टी ऑफिस के सामने, हाईवे के सामने। ये तो जनता को हरसमेंट है ना, इस प्रकार का चीज़ तो नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या पता, वो एक कहावत है ना, जीत के आगे डर है। आजकल BJP डरा हुआ है, डरने का वजह से बार बार प्रोटेस्ट करा है। उन लोगों को आजकल कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देता, सिर्फ हर जगह में कांग्रेस दिखाई देता है, क्योंकि कांग्रेस ही एक पार्टी है कि आपको पाल पोस के बड़ा किया। आज पॉलिटिकल पार्टी में आप BJP में है, कांग्रेस का स्कूल से आप पढ़ा है, कांग्रेस का कॉलेज से आप पढ़ा है, कांग्रेस का दाल चावल खा के आप जन्म हुआ, फिर भी आज आप अपना माता पिता को, कांग्रेस को BJP में रह के आप गाली दे रहे हैं। ये सरासर निंदनीय है, गलत है। इस प्रकार का राजनीति नहीं होना चाहिए। और देशभक्ति के बारे में आप बताता है,
आप कितना साल से आपका गृह मंत्री बोल रहा है, मुख्यमंत्री बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, तकसीम में चाइना आया हुआ है, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता से एक शब्द नहीं निकला है। आज अगर आप नेशनलिज्म को फर्स्ट मानता है, आरएसएस के लोग, बीएचपी के लोग, बजरंग दल के लोग, आपसे हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपने खुद अपना संगठन को रजिस्टर ही नहीं किया, आप किसी से सर्टिफिकेट मांगने वाला आप कौन होता है? आपका आरएसएस तो संगठन रजिस्टर ही नहीं है। दैट मीन्स आप इलीगली देश भर में आप संगठन चला रहे हैं, शाखा चला रहे हैं। इस प्रकार का राजनीति नहीं होना है। बीजेपी के जितने भी नेतागण को मैं निवेदन करता हूँ, इस प्रकार का नीची राजनीति मत करिए। ये बहुत ही घटियापन है। घटियापन चीज़ को महसूस क्या शब्द में क्या बोलेगा, हम लोग कांग्रेस वाला लोग तो वो सब बोलना तो नहीं चाहिए था। फिर भी इस प्रकार का राजनीति मत करिए। और इस प्रकार का सोनिया गांधी आपका माँ समान है। राहुल गांधी चलो हमारा युवा नेता है, सोनिया गांधी जैसे औरत को, जिन्होंने अपना पति को इतना कम उम्र में पति को गवाया, देश के इंटरेस्ट के लिए अपना ससुर बुरी को गवाया, उस औरत को आप लोग सोनिया गांधी होश में आओ। सोनिया गांधी होश में आया हुआ ही है। आप पहले मोदी को होश में लाइए, अमित शाह को होश में लाइए। अमित शाह मोदी 20 दिन कहाँ था, पार्लियामेंट में क्यों नहीं आया? 20 दिन क्यों बाके घूम रहा है? आपको तो आना चाहिए था ना। सरकार आपका पास है, सारा मशीनरी आपका पास है। पार्लियामेंट में राहुल गांधी को फेस करने के लिए आप डरता है। लेकिन आपको तो सोचना पड़ेगा ना, आपके पास इतना मशीनरी होते हुए भी आप पार्लियामेंट नहीं आ पा रहा है। बीजेपी के लोग कुछ एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। जिस दिन आपका सत्ता गिरेगा, आप सत्ता में नहीं होगा, आपका पावर नहीं होगा, पोजीशन नहीं होगा, आपका क्या हाल होगा पता है? इस प्रकार का राजनीति कांग्रेस नहीं करता है। फिर भी आप लोग को सुधरने के लिए मौका दे रहा हूँ, आप सुधरने के लिए कोशिश करिए। और सत्ता में है, हम पावर में बोलकर गवर्नमेंट का मशीनरी को मिसयूज मत करो। और जितने भी ऑफिसर को भी मैं बोलना चाहता हूँ, बीजेपी का ज़्यादा चमचागिरी मत करिए। जितना भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग को बोल रहा हूँ, आप ऐसा चमचागिरी मत करिए। ज़्यादा बीजेपी पोबिया मत करिए। कल हमारा पावर में आएगा। देखो राजनीति में दो ही चीज़ें, अरुणाचल प्रदेश हो या देश भर में, चाहे या बीजेपी होगा या कांग्रेस होगा, जिस दिन हमारा सरकार आएगा आपका क्या हाल होगा आप महसूस करके रखो। इसलिए हमें भी तंग मत करिए। और थोड़ा आपको बचना चाहता है तो आप थोड़ा सा भाईचारा का साथ, प्रेम का साथ रहिए। अगला बार कांग्रेस ऑफिस में दोबारा बीजेपी के लोग आइए, खाना खिला के भेज देगा। आप आते रहना। आजकल हम लोग डांस करने वाला मुनि, वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ बंदर नचवाता है ना, ऐसा वाला नहीं मिलता है। इसलिए बीजेपी का लोग आके हम लोग को ऐसा नमूना दिखाते रहने से हम लोग भी खुशी होता है। बीजेपी का कार्यकर्ता को, बीजेपी के नेता को मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप कांग्रेस पोबिया होते रहिए, आगे आगे देखिए होता है। कल किसने देखा, कल क्या होगा आपका हाल। और इसी प्रकार का हमारा माँ समान, देश का माँ है वो, सोनिया गांधी देश का माँ है, राहुल गांधी देश का नेता है। राहुल गांधी को आपका नेता फेस कर पाता है पार्लियामेंट से? राहुल गांधी यहाँ से आने से आप गली से निकल जाता है। इस प्रकार का राजनीति मत करिए। जो भी है हम सबको गाली दीजिए, कांग्रेस के जवान लोगों को गाली दीजिए, लेकिन हमारा माँ समान सोनिया गांधी को गाली मत दीजिए। बीजेपी का जितने साथी को मैं दरखास्त करता हूँ, इस प्रकार का राजनीति मत करिए। सोनिया गांधी जी आपका माँ समान है। राजनीति अलग बात है, व्यक्तिगत तौर पर उम्र जो दरस है, बड़ा है, उसको रिस्पेक्ट करना कांग्रेस का परंपरा है। आपका बीजेपी का तो परंपरा नहीं होता होगा। इसी के साथ मेरा ये 2 शब्द मैं आप ख़त्म करता हूँ। आज कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी की जो उल्टा गिनती है ना, उसका प्रेशर को आज हम लोग को देखने को मिल रहा है। बीजेपी की उल्टा गिनती शुरू हो चुका है। पहला तो आप धर्मेंद्र का देख चुका है, अभी दूसरा नंबर किसका है वो आप सबको पता है, अमित शाह है, तीसरा नरेंद्र मोदी, उसका बाद बीजेपी का था। ये प्रेशर का बदौलत आज जो प्रेशर बीजेपी वालों निकला है, वो प्रेशर एक रैली निकला है। मैं आज की जो रैली है 2 ही शब्द रखना चाहता हूँ। पहला बात, आप देशभक्त का एक्टिंग करके नारेबाजी करना, नौटंकी करना छोड़ दो। देशभक्ति अगर सीखना है कांग्रेस में आओ, गांधी परिवार से सीखो। देश के लिए कितना लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, कांग्रेस पार्टी में है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, बीजेपी कहा था, आरएसएस कहा था। आज बीजेपी सड़क पे उतर आया है कांग्रेस पार्टी को, जनता को देशभक्ति सिखाने के लिए। शर्म करना चाहिए, शर्म आता है। दूसरा बात,
मैं अमित शाह आरएसएस जो बीजेपी पार्टी वालों को एक संदेश देना चाहता हूँ। ये जो नेशनल सॉन्ग जो है, नेशनल एंथम, जितना भी जो देश की जो एक मान सम्मान जिसको हम लोग रखते हैं, उसको प्राइवेटाइज करना बंद करो। नेशनल सॉन्ग को लेके आप पॉलिटिक्स नहीं खेल सकता है। नेशनल सॉन्ग इट बिलोंग्स टू एंटायर नेशन, सभी जनता के लिए है ये नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम देश भर के लिए है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, वो देश के लिए है। वंदे मातरम जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था उसी समय से गाया हुआ है। उसी समय से कांग्रेस जब लड़ाई लड़ रहा था आज़ादी के लिए, कांग्रेस के नेतागण जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, वंदे मातरम यूज़ किया जाता था, उसमें कोई नाराज़ नहीं था। आज तक जितना आज़ादी लड़ते समय जितना वंदे मातरम को रेस्पेक्ट करता है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की नेतागण जितना रेस्पेक्ट करता है, आज भी बराबर रेस्पेक्ट करता है। आज एक वंदे मातरम नारे लगा के अमित शाह इसको प्राइवेटाइज करना चाहता है। देश की कितना प्रॉपर्टी को, कितना संपत्ति को प्राइवेटाइज कर चुका है, आज वो एक नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग को भी प्राइवेटाइज करना चाहिए। कभी नहीं हो सकता है और कभी कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगा। ये सिर्फ आज मेरा मैसेज इन बीजेपी वालों जो सड़क पे नौटंकी कर रहा है उनके लिए मैसेज है। कांग्रेस है जिंदाबाद, कांग्रेस है जिंदाबाद। थैंक यू।